और दूसरी बात भाई और बहनों, परमेश्वर को तो ये बातें बोलनी पड़ती है यहां पर कि मां मैं तुझे सतलोक छोड़ के आऊंगा, चिंता ना कर। बच्चों, ज्ञान का बहुत प्रभाव होता है। मेरी माता जी शरीर की वो वृद्ध हो गई थी, और जब अंतिम सांस आए, उनका समय आया, ने बोली, भाई गुरु जी मैंने साथ लेके जाइए, वो छोड़ कर आइए। मेरी माता जी से मैंने कहा, माँ चिंता ना करिए, तेरे साथ चलूंगा और भगवान के दरबार में छोड़ कर आऊंगा तेरे को, सच्चे दरबार में, सतगुरु में। जबकि ज्ञान आधार यह कहता है कि वो इंद्रो देवी लीलामय रूप से सतगुरु रामपाल जी ने जिसे अपने सांसारिक मां बनाया, जिसके विषय में यहां पे परमात्मा ने जिक्र किया है, असल में वो सतलोक जा ही नहीं सकती। इस शरीर में वो सतलोक नहीं जा सकती, और ना उनके पिताजी का मोक्ष हुआ, भगत नंदलाल जी का, उस शरीर में वो भी सतलोक में नहीं गए। ये रूल है, ये नियम है, ये विधान है यहां का। भाई और बहनों, गुरु का बाप बनके कभी कोई मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। गुरु की मां बनके कभी कोई मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती। गुरु का गुरु बनके कभी कोई मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। अगला जन्म लेना पड़ेगा। गुरु का चेला बनके मोक्ष प्राप्त होता है, गुरु का शिष्य बनके मोक्ष प्राप्त होता है। भले ही परमात्मा ने उस आत्मा को चुना अपने माता पिता के लिए, आदरणीय रामदेवानंद जी को चुना उन्होंने अपना गुरु के लिए, लेकिन भाई और बहनों, उस लीला में वो आत्माएं पार नहीं हुई। हां, उन आत्माओं को तुरंत शरीर छोड़ते ही दोबारा से उनको मनुष्य जन्म मिलेगा। उस जन्म में यदि वो गुरु को भगवान मानकर, नियम तो वही है, गुरु को भगवान मानकर आजीवन मर्यादा में रहकर भक्ति करेंगे तो ही उनका मोक्ष हो सकता है, अन्यथा नहीं। गुरु का बाप बनके कभी कोई मोक्ष प्राप्त कर सकता है क्या? अरे बाप को थोड़ी पता था कि ये भगवान आया हुआ है मेरे घर में, ये लीला कर रहा है। वो एक अच्छी आत्मा थी। ये पिछले जन्म के कोई एग्रीमेंट होते हैं, कोई अनुबंध होते हैं, उस आधार से परमात्मा उन आत्माओं को चुनता है। जैसे परमात्मा ने द्वापर युग में सुपच सुदर्शन के साथ में एक एग्रीमेंट किया था। परमात्मा ने उसके साथ एक डील की थी, मालिक ने उसको विश्वास दिलाया था, गुरुदेव भगवान ने उसको वचन दिया था। सुदर्शन ने कहा कि भगवान मेरे माता पिता बहुत अच्छी आत्मा थी, वो स्वयं भक्ति पर नहीं लगे, लेकिन मेरे को उन्होंने कभी मना नहीं किया। हे परमात्मा, यदि कभी उनका कोई अच्छा भाग्य, अच्छा यदि कोई पुण्य उदय हो, आप उनको अपनी शरण में लेना। तो परमात्मा समझ गए कि भाई सुदर्शन सुपच की ये कमजोरी है, तो परमात्मा ने उसके विश्वास को दृढ़ बनाए रखने के लिए उसको कहा कि बेटा ठीक है, मैं तेरे साथ ये वादा करता हूं, ये प्रॉमिस करता हूं, मैं तेरे को वचन देता हूं, तेरे माता पिता को मैं अपनी शरण में लेकर जरूर पार करूंगा। तो द्वापर युग में जब परमात्मा कबीर साहिब सतगुरु रामपाल जी करुणामय ऋषि के नाम से धरती पर आए हुए थे, उस समय परमात्मा ने सुपथ सुदर्शन से यह वादा किया था, और उस वादे को परमात्मा ने फिर कलयुग की प्रथम पीढ़ी में जब वो कबीर नाम से धरती पर आए, प्रकट हुए, उस समय मालिक ने निभाया। वो जो नीरू और नीमा थे, वो कौन थे? वो द्वापर युग में सुपथ सुदर्शन के माता पिता थे। तो परमेश्वर ने वो भूमिका निभाई वहां पे उनका बेटा बनने की। तो इस प्रकार वर्तमान में जो भगतमती इंद्रो देवी थी और भगत नंदराम जी थे, ये किसी जन्म में कोई एग्रीमेंट होंगे इनके, वो परमात्मा जानते हैं, आप और हम नहीं जान सकते। तो उस आधार से परमात्मा ने इन दोनों आत्माओं को अपने माता पिता के रूप में चुना, अपने मुंह बोले माता पिता के रूप में चुना। तो भाई और बहनों, मां बाप की भूमिका करके, मां बाप बनकर कभी भी वो सतगुरु से मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। उस जन्म में उनको दूसरा जन्म लेना ही लेना पड़ेगा। और दूसरी बात, अभी तक सार नाम तो किसी को दिया ही नहीं परमात्मा ने। ओरिजिनल सार नाम और सार शब्द तो अभी तक परमात्मा ने किसी को दिया ही नहीं है, अभी उसको लेने के कोई लायक हुआ ही नहीं है।
उसके लायक तो परमात्मा सात संगतियों से अपनी आत्माओं को बना रहा है धीरे धीरे। अब वो पिता नंदराम जी, अब चलो उन्होंने तो कभी नाम दीक्षा ली होगी उनसे, 38-40 साल के बाद तो सतगुरु रामपाल जी भगवान जी नाम दीक्षा देने लगे। उसके बाद हो सकता है 10-15 साल बाद में उनके जो सांसारिक जो पिताजी थे उन्होंने उनसे नाम दीक्षा ली, उनकी माताजी ने नाम दीक्षा ली। तो 40 साल तक वो क्या समझ रहे थे? अपना बेटा ही तो समझा। और बचपन में माता पिता अपने बच्चे के साथ में क्या रिएक्शन करते हैं? बच्चा थोड़ी बहुत छेड़ भी करता है, शरारत भी करता है, वैसे कोई गलतियां हो जाती हैं, दूसरा बच्चा कोई शिकायत कर देता है तो माता पिता बच्चे की पिटाई भी करते हैं, थप्पड़ भी लगा देते हैं, उसको डंडे से भी मारते हैं, उसको गुस्से में आकर जो है गालियां भी निकाल दिया करते हैं। तो भाई और बहनों, जाने में या अनजाने में जिन्होंने भगवान को थप्पड़ मारे हों, जिन्होंने भगवान की डंडे से पिटाई की हो, जिन्होंने भगवान के ऊपर जो है गुस्सा किया हो, वो आत्माएं पार हो सकती हैं क्या? नहीं हो सकती। उनको दूसरा जन्म लेना ही पड़ेगा। और अभी परमात्मा धरती पे है, अभी तो परमात्मा है धरती पर विद्यमान है। तुरंत उन आत्माओं को दूसरा मानव जन्म देंगे, तुरंत उनको किसी भगत के घर में जन्म देंगे और उस समय वो तुरंत परमात्मा की वो शरण में आ जाएंगे। 2-3 साल के होते ही नाम दीक्षा ले लेंगे, उसके बाद में वो भक्ति कर पाएंगे। जन्म लेते ही गुरुजी 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 सतगुरु रामपाल जी भगवान जी, जब ये शब्द कहेंगे ना मुंह से जन्म लेते ही, तब पार होंगे। और एक सारी जिंदगी बेटा बेटा, ए छोरा अरे मान जा तू, अरे मान जा, है अरे तू घना वो हो गया तू। एक सारी जिंदगी जिन्होंने भगवान को ये कहा हो बेटे के रूप में, वो पार नहीं हो सकते। ये संकेत हैं। अब अगर परमात्मा अगर अपने सत्संगों में अगर ये कह दे कि नहीं मां तेरा तो मोक्ष नहीं हो पाएगा, तूने तो पूरी जिंदगी मेरे को बेटा ही माना है, तुमने मेरे को भगवान कब माना? भले लोगों की देखा देखी तुम मेरे को भगवान कहते थे, मेरे को गुरुजी कहते थे, लेकिन तुम्हारे अंदर तो मैं बेटा ही था। नहीं मान सकते। तो फिर बाकी लोगों पे क्या असर पड़ेगा? ये लो जी, लोग कहते हैं संत रामपाल जी लोगों का उद्धार करेंगे, मोक्ष करेंगे, और संत रामपाल जी तो अपने माता पिता का ही मोक्ष नहीं कर पाए। अब उन नालायकों को क्या पता कि आध्यात्मिक ज्ञान है मेरे भाई, इसमें ऐसे मोक्ष कोई मुट्ठी में थोड़ी है। इसलिए परमात्मा उन जगत वाले भाई बहनों को ये मन में शंका पैदा ना हो, इसलिए परमात्मा ने बोलना पड़ता है। और मुक्ति भी भाई और बहनों 5 प्रकार की बताई परमात्मा ने। जो सतलोक की मुक्ति है वो 5वीं मुक्ति है, उससे पहले तो 4 मुक्ति और है इस काल लोक की। तो कहां तक परमात्मा ने उसको भेजा है, कहां तक उनकी मुक्ति होती है, ये बातें जो है ये अलग हैं। तो उनको दोबारा से मानव जन्म लेना पड़ेगा, फिर से उनको परमात्मा की शरण में आना पड़ेगा, तब कहीं जाके भाई और बहनों उनका पूर्ण मोक्ष होगा, पूर्ण मोक्ष।